इधर अंतागढ़ में किसानों ने धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग को लेकर स्टेट हाईवे को 12 घंटे से जाम कर रखा है। ग्रामीण पिछले कई वर्षों से कर्रेगांव में धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग कर रहे हैं। 1 साल पहले वैकल्पिक व्यवस्था हेतु धान खरीदी केंद्र भी बनाया गया था, परंतु उसे भी बंद कर दिया गया। ऐसे में अब नाराज किसान उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीण सुबह से भूखे प्यासे यहाँ बैठे। ग्रामीणों में ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी यहाँ पर लिया है। तो कड़कड़ाती ठंड का यहाँ पर दौर चल अभी लगभग 10 बजे से हम लोग चक्का जाम किए हैं। हमारा एक ही मांग है, मंडी वैकल्पिक रूप से अगर खोला जाता है, पिछले बार क्या है खोला गया था, उसको इस बार पूर्णतः बंद कर दी गई है, इसलिए हमें महिषासुर आने जाने में दिक्कत होती है। इसलिए सभी किसान आके यहाँ पर चक्का जाम। आज यहाँ पर चक्का जाम किया गया है। कुछ दिन पहले शासन से आदेश आता है कि हमारे अंतागढ़ विकास खंड के जो 2 धान मंडी नवीन खोले गए थे, पिछले वर्ष में वहाँ पे खरीदी हुई थी हमारे गांव कर्रेगांव में और सरंडी में। इस बार आदेश ऐसा है शासन की तरफ से कि वहाँ पे बंद करके जो उससे पहले जो पुराना मंडी था तो उस पर बेचा जाए, जैसे महिषासुर और अंतागढ़। ये काफी दूर हो जाता है लोगों के लिए, तो इसके लिए शासन प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन इस बार की जो सरकार है उतनी सुगमता के साथ काम नहीं करे, तो उनके तरफ से कोई अभी तक जवाब नहीं आया। और जब जवाब नहीं आया तो उसके एवज में फिर गांव वालों को चक्का जाम करना पड़ा। और अभी सुबह से लगभग अब 12 घंटे होने को है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई पहल या फिर हमारे हित में ऐसा कोई फैसला अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी जयंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयंत, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इस समय धान खरीदी चल रही है, लेकिन एक तरफ यहाँ पर ग्रामीण ठंड की वजह से परेशान है, दूसरी तरफ धान खरीदी केंद्र बंद होने की वजह से अब इनकी समस्या दोगुनी हो चुकी है और ऐसे में अब नाराज किसान यहाँ पर हड़ताल करने को मजबूर है। देखिए, जो किसान है कर्रेगांव के किसान, वो जो है कल 10-11 बजे से अंतागढ़ में चक्का जाम किए हुए थे और अभी 10 बज रहे हैं, तो तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं। किसान जो है स्टेट हाईवे क्रमांक 5 में बैठे हुए हैं। ये अंतागढ़ से नारायणपुर को जोड़ने वाली एकमात्र मुख्य सड़क है। इससे आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। लंबी लंबी गाड़ियों की कतार लगी हुई है। किसानों का एक सिर्फ कहना है मात्र कि उनके गांव पे, कर्रे गांव पे, जैसे पिछले साल वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी धान खरीदी केंद्र की, उसे पुनः चालू किया जाए, क्योंकि इस वर्ष जो है उस धान खरीदी केंद्र को बंद कर दिया गया है। तो इससे गुस्सा किसान हजारों की संख्या में अंतागढ़ पे आए हुए हैं। यहाँ से कर्रेगांव और मुड़ी की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। वहां से लोग यहाँ के अंतागढ़ में प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी 24 घंटे हो चुके हैं। लोग स्टेट हाईवे क्रमांक 5 में ग्रामीण जो है वहाँ बैठे हुए, किसान बैठे हुए हैं। प्रशासन उन्हें समझाने की पूरी तरह से प्रयास किए। रात भर प्रशासन भी डटे रहे। अंतागढ़ के अपर कलेक्टर अंजोर सी पैकरा सर भी वहाँ पर मौजूद थे और किसानों को समझाई देते रहे कि आप स्ट्राइक जो है छोड़ दीजिए। और कल मतलब आज जो है एक जो प्रतिनिधि दल है उसे कलेक्टर से मुलाकात करा के बीच का रास्ता निकाला जाएगा। परंतु जो किसान है वो डटे हुए, उनका एक कहना है कि जब तक कि हमें कर्रेगांव में धान खरीदी केंद्र खोलने की हमें लिखित में अनुमति नहीं मिलेगी, तब तक कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं। अभी भी जो है किसान डटे हुए हैं और लंबी लाइन लगी हुई है। यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है, स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है। किसान जो है खाली एम्बुलेंस को, पीड़ित जो व्यक्ति है, मरीज है, उन्हें आने जाने के लिए दे रहे हैं। बाकी सभी लोग जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं। और जो रात में वहाँ किसान जो है डटे हुए थे, काफी ठंड का माहौल है, उसके बावजूद आप हमें स्थिति बता रहे हैं कि अभी भी किसानों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और उनकी मांग अपनी जगह जायज भी है, क्योंकि इतना लंबा सफर उन्हें तय करके यहाँ पर आना पड़ता है। क्या किसी संबंधित अधिकारी ने इस पूरे मामले में कोई संज्ञान लिया है? कल रात को ही कांकेर कलेक्टर के साथ संपर्क में थे अंतागढ़ के अपर कलेक्टर, और वो लगातार जो है किसानों से बात कर रहे थे कि बीच का कम्युनिकेशन निकाल रहे थे कि वे जाके कलेक्टर से आज मुलाकात कराएंगे। और किसानों से वो कह रहे थे कि आप अपनी जो स्ट्राइक है उसे छोड़ दीजिए और घर वापस लौट जाइए, बीच का रास्ता यहाँ से निकल जाएगा। परंतु किसान जो है मानने को तैयार नहीं। प्रशासन चाहता है कि स्ट्राइक जो है खत्म हो जाए और बीच का रास्ता निकल जाए। कुछ राजनीतिक दल के लोग भी चाह रहे थे कि बीच का रास्ता निकले, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी है। कड़कड़ारी की ठंड में किसान अपने घर में रहते, वो जो है किसान अब सड़क पे कड़कड़ारी की ठंड में अलाव का सहारा लेके जो है अपनी मांग को मनवाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिससे सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान स्वयं परेशान है, यात्री परेशान है, स्कूली बच्चे परेशान है। पर किसानों का कहना है कि हम कई वर्षों से मांग करते आ रहे हैं, परंतु प्रशासन हमारे
तरीके से जो प्रदर्शन का ये रास्ता अपनाया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप देखते हैं कि क्या कुछ संबंधित अधिकारी इस मामले में एक्शन लेते हैं, क्या बीच का रास्ता निकल पाता है। आप इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल में बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 36